हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने बगावत के डर से अपने उम्मीदवारों की लिस्ट आखिरी वक्त पर ऐलान किया। कांग्रेस पार्टी का हरियाणा में आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं हो पाया। हालांकि पार्टी ने आखिर में सीपीआईएम के लिए एक सीट छोड़ दी है। पार्टी ने आखिरी सूची में गुरुग्राम जिले से आने वाली सोहना सीट से रोहतास खटाना को उम्मीदवारी का ऐलान किया। इसके बाद से पार्टी ने भिवानी सीट पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी एम के लिए एक सीट छोड़ने का ऐलान किया। हरियाणा में कांग्रेस ने अंतिम वक्त पर गठबंधन होने के बाद सीपीआईएम ने कॉमरेड ओम प्रकाश को कैंडिडेट बनाया है। वह यहां पर कांग्रेस और सीपीआईएम के संयुक्त प्रत्याशी होंगे। भिवानी सीट से बीजेपी ने घनश्याम सराफ को उम्मीदवार बनाया है। सराफ 2009 से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। पिछले चुनाव में जेजेपी के उम्मीदवार शिवशंकर भारद्वाज को उन्होंने शिकस्त दी थी। कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर रही थी। 2005 में शिवशंकर भारद्वाज कांग्रेस के टिकट पर जीते थे। इसके पहले 2000 में बंसीलाल ने यहां पर जीत हासिल की थी। इस सीट पर हरियाणा विकास पार्टी का वर्चस्व रहा है। कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के ऐलान में बीजेपी की बगावत से सबक लिया। कांग्रेस ने पार्टी नेताओं को इधर उधर जा पाने का मौका ही नहीं दिया। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि हरियाणा की टिकटें जानबूझकर देर से बांटी गईं ताकि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को झगड़ने का मौका न मिले। कांग्रेस में अभी तक कोई बड़ी बगावत सामने नहीं आई है। हालांकि कुछ सीटों पर नेता निर्दलीय जरूर उतर गए हैं। ऐसे में पार्टी आने वाले दिनों में उन नेताओं को मनाने की रणनीति पर काम कर सकती है। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस की आप से गठबंधन की बातचीत हुई थी। आपके अधिक सीटें मांगने से गठबंधन नहीं हो पाया। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन गुरुवार को प्रदेश भर के तमाम राजनीतिक दलों के बचे हुए प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। वहीं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में सर्वाधिक बागियों ने नामांकन किए हैं। दोनों दलों के शीर्ष नेता अब अगले 2 दिनों तक बागियों पर इस बात के लिए दबाव बनाएंगे कि वो अपना नाम वापस ले लें। 90 सीटों पर हरियाणा विधानसभा के चुनाव के लिए कांग्रेस 89 सीटों तो भारतीय जनता पार्टी ने 90 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। कांग्रेस ने भिवानी सीट से सीपीआईएम के लिए छोड़ी है। यहां पर कॉमरेड ओम प्रकाश को संयुक्त प्रत्याशी बनाया गया है। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है और सीपीआईएम जो आपस में गठबंधन करके ये सीट हमारे को दी है, उसके लिए दोनों पार्टियों का गठबंधन का धन्यवाद करता हूँ। किसान और मजदूरों की लड़ाई हमने लड़ी है पिछले 10 साल में और हम बीजेपी को हराना चाहते हैं। बीजेपी विरोधी वोटों का बंटवारा अगर कोई रोकता है तो वामपंथी पार्टियां रोकती हैं, विशेषकर सीपीआईएम। इसलिए हमने गठबंधन किया है और भाजपा को हराने के लिए किया है। तो ये हमारा जो नारा भी है कि भाजपा को हराओ और हरियाणा में एक लोकतांत्रिक जनहितैषी सरकार लाओ और वामपंथ की विधानसभा में उपस्थिति दर्ज कराओ। हमें लगता है कि ये तीनों नारे हमारे कामयाब होंगे, जनता हमें समर्थन करेगी और हम जनता के लिए विधानसभा में भी और मैदान में भी लड़ेंगे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।